25 जनवरी 1978 सोवियत यूनियन के एक छोटे से शहर में एक यहूदी परिवार में एक शख्स का जन्म होता है। बचपन में वो एक शर्मीला लड़का था, लेकिन जब स्टेज पर उतरता तो जैसे पूरा शहर उसकी आवाज़ सुनता। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसकी शुरुआत तो एक कॉमेडियन से होती है, लेकिन एट द एंड वो कॉमेडियन एक पूरे देश का मसीहा और फाइटर बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सोवियत स्कूल के स्ट्रिक्ट नियमों में जहाँ एक छोटी सी मुस्कान भी सज़ा का सबब बन जाती थी, वहीं उस शख्स के दिल में कॉमेडी का जुनून था। वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में रॉक गाने गाता और अपनी मस्ती से सबको हंसाता। ये शख्स कोई और नहीं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। सोवियत यूक्रेन का वो शहर जहां स्टील की फैक्ट्रीज दिन रात धुआं छोड़ते थे। जेलेंस्की का जन्म एक जैविस फैमिली में होता है। उनके पिता एक प्रोफेसर और उनकी माँ एक इंजीनियर थीं, लेकिन जेलेंस्की का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा। उनका जुनून था स्टेज पर कॉमेडी और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। एक आम आदमी, एक कॉमेडियन जिसके जोक्स ने दुनिया को हंसाया। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े संकट ने दस्तक दिया तो उन्होंने अपने देश के लिए एक नई कहानी लिखी। एक ऐसा सफ़र जो फिल्मों से भी ज़्यादा सिनेमैटिक है। 90s के यूक्रेन में जब सोवियत यूनियन टूटा, जिंदगी आसान नहीं थी। गलियों में गुंडों का राज था, हर मोड़ पर वायलेंस था। लेकिन जेलेंस्की ने अपने दोस्तों के साथ एक कॉमेडी ग्रुप बनाया और इसने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया। अपने ग्रुप के साथ जेलेंस्की ने रसिया और यूक्रेन के टीवी स्क्रीन पर धूम मचाई। वो एक सुपरस्टार बन गए, एक ऐसा कॉमेडियन जो लोगों के दिलों में घर कर गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट थी एक टीवी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल में जेलेंस्की ने एक टीचर का रोल किया जो अपने देश के करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ लड़ता है। एक वायरल वीडियो के बाद वो टीचर अपने देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि नेटफ्लिक्स ने भी इसे अपनाया, क्योंकि एक शो नहीं, एक प्रोफेसी थी। फिर आता है 2019, जब जेलेंस्की ने असली ज़िंदगी में प्रेसिडेंट बनने का फैसला किया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि एक कॉमेडियन क्या पॉलिटिक्स करेगा, पर उन्होंने अपने चार्म, अपने स्पीच और अपने सोशल मीडिया गेम के साथ 7390 वोट जीत लिए। एक आउटसाइडर ने यूक्रेन के पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान तब आता है जब 2022 में रसिया के पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। दुनिया ने सोचा जेलेंस्की भाग जाएगा, यहाँ तक कि अमेरिका ने उसे शरण देने की बात की। पर जेलेंस्की ने कहा, मुझे राइट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एम्यूनिशन चाहिए। एक कॉमेडियन जो कभी स्टेज पर लोगों को हंसाता था, अब एक वॉर लीडर बन गया। जेलेंस्की ने कीव के सड़कों पर खड़े होकर अपने स्मार्टफोन से एक वीडियो बनाया। मैं यहाँ हूँ। पूरी दुनिया ने देखा एक आदमी जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। जेलेंस्की के इस वीडियो ने न सिर्फ यूक्रेनियंस को इंस्पायर किया, बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट किया। उनके स्पीच ने नाटो, यूनाइटेड नेशन और हर बड़े प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन के लिए सपोर्ट जुटाया। एक तरफ था पुतिन का अंधेरा और दूसरी तरफ था जेलेंस्की का उजाला। एक माइथिक लड़ाई जहां गुड वर्सेस इविल की कहानी लिखी जा रही थी। जेलेंस्की ने अपने इंटरटेनमेंट के स्किल को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपने सर्वेंट ऑफ द पीपल के राइटर्स को अपने स्पीच लिखने के लिए रखा। हर एक शब्द, हर एक वीडियो एक कहानी थी, एक ऐसा नैरेटिव जो पुतिन के प्रोपेगेंडा को हरा रहा था। आज जेलेंस्की सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं, एक सिंबल है, एक ऐसा हीरो जो अपने देश के लिए लड़ता है, न सिर्फ गोली बंदूक से बल्कि दिल और दिमाग से भी। उनकी कहानी एक मॉडर्न डे एपिक है, एक आदमी जो अपनी मजाक से दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन जेलेंस्की और यूक्रेन एक नई लड़ाई लड़ते हैं। क्या वो अपने देश को बचा पाएंगे? क्या वो शांति ला पाएंगे? ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत अभी लिखा जा रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की एक कॉमेडियन, एक प्रेसिडेंट, एक हीरो। उनकी कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़े हीरोज़ वो होते हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते।
ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।